पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नदरकाम मिस्र इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपना फैसला कुन ओवर खेल रही है, जहां पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी है। लेकिन उस सब के अंदर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। इमरान खान साहब अब चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि इमरान खान साहब का नाम तो आप मीडिया पर नहीं ले सकते, उनका नाम बैन कर दिया गया है, तो अब चेयरमैन पीटीआई की बजाय क्या अब इमरान खान साहब को साबिक करेक्टर कहकर बुलाया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर एक बहुत बड़ी गेम चली है, एक बहुत बड़ी चाल चलती है, जिसके बाद बहुत सारे ख्वाब अधूरे रह चुके हैं। और अब तक की सबसे बड़ी गेम कहूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान साहब ने ताकतवरों से मुलाकात करने का फैसला कर लिया है। ये दावा इस वक्त कहां से सामने आया है, ये दावा मैं नहीं कर रहा बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस खबर की तस्दीक करती है। किस किस से जेल के अंदर मुलाकातें होने जा रही हैं, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी पाइपलाइन के अंदर मौजूद है। और फिर दूसरी जानिब गेट नंबर 4 से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है। इंतखाबात को मुलतवी करने का फैसला हुआ है, इमरजेंसी की सूरत हाल है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करेगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत पे बर वक्त पेश होती रहें। नजरकाम सबसे पहले तो दो बड़ी खुशखबरियां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि असद कैसर की 9 मई के मुकदमात में आज जमानत मंजूर कर ली गई है। और फिर दूसरी जानिब पुलिस लाइन हमला केस में सनम जावेद की जमानत भी आज मंजूर हो चुकी है। अदालत ने सनम जावेद को 2 लाख के जमानती मचलकों के एवज जो है वो उनको आज जमानत दे दी है। और ये फैसला जज अरशद जावेद ने सुनाया है। लेकिन ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या सनम जावेद आज रिहा हो जाएंगी, ये एक अहम सवाल है। लेकिन सनम जावेद साहिबा को दूसरे केस में जो है वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी मैदानों से मुकम्मल तौर पर आउट हो चुके हैं। ना उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप रही है, पार्टी उनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, वकला के हवाले पार्टी है, वकला इस डिविजन्स का शिकार है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं है, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकते। तो उनके हवाले से कुछ बड़ा दावा आया है कि जो शाहिद खकन अब्बासी साहब हैं, ये भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, इन्होंने कहा कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और तारीख रही है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जेल जाता है और वज़ीर-ए-आज़म से कोई नाराज होता है तो फिर जेल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस अहम है और पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के सबूत मैंने देखे हैं। शाहिद खकन अब्बासी साहब ने मजीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में पूरी काबीना जिम्मेदार है, काबीना में बंद लफाफे की मंजूरी दी गई जो कानून के खिलाफ है। ये कुछ दावा जनाब उन्होंने ये किया है। और फिर जनाब आज की जो सबसे अहम तरीन खबर है वो मैं खबर आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो तो हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के नाम में खत लिखा था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी उनको उजागर करने की कोशिश की थी। तो आज एक जो सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है कि इमरान खान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना इलामिया जारी कर दिया, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उस खत का जवाब दिया है। और ये लिखा गया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को किसी को ना दबाव में लाया जा सकता है और ना वो किसी की हिमायत करेंगे। ये बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने कहा है कि वो न्यूट्रल हैं और आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा को आइनी जिम्मेदारियों का इदराक है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अल्लाह के फजल से अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के खत का जो है वो जवाब दे दिया है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। लेकिन एक बड़ी वारदात जो है वो डली हुई है, बड़ी वारदात है। अकबर एस बाबर जो है वो भी इस वक्त मैदान में आएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो चुके हैं और बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। उमर अयूब को जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाया गया है और चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तैनात हो चुके हैं। और सबके अंदर हलीम आदिल शेख जो हैं वो सूबाई सदर से
डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई सदर पंजाब, अली अमीन गंडापुर सूबाई सदर KPK और मुनीर अहमद बलोच सूबाई सदर बलूचिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला आया है, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो करवा दिए हैं और जो बैरिस्टर अली गौहर खान है वो तो चेयरमैन PTI बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि ये ओहदा जो है वो इमरान खान साहब का, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आज भी वही फैसला आया है जो इमरान खान ने किया है और कल भी वही फैसला आएगा जो इमरान खान की तरफ से आएगा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमारे खिलाफ 180 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए, हमें अदालतों से जो रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हमारी आधी से ज़्यादा लीडरशिप जो है वो अंडरग्राउंड है। हमारी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि बराह करम अपनी गाड़ियां वापस ना करें, हमें अपने हकूक वापस दिला दें। ऐसी जमात को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है जिसकी अवाम में कोई अहमियत या मकबूलियत नहीं है। अब सिर्फ अवाम की आवाज़ को सुना जाएगा और इमरान खान के जानशीन और नुमाइंदे की हैसियत से काम निभाता रहूंगा। पाकिस्तान की 175 सियासी जमातें हैं। 1960 के बाद किसी जमात के इलेक्शन को इसी तरह से नहीं देखा गया जिसे हमारा देखा जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस ही पाकिस्तान थे कि इन सबको देखा गया और अब जुल्म का रास्ता अवाम रोकेगी। अल्लाह ताला हमें सफर में कामयाबी अता फरमाए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की वापसी तक ये ओहदा मेरे पास इमानत रहेगा। यानी कि बैरिस्टर अली गौहर खान जो हैं वो निगरान चेयरमैन बन गए हैं या अबूरी चेयरमैन PTI बन गए हैं और इमरान खान साहब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होंगे। लेकिन इस सब के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद कल आपने देखा कि अकबर एस बाबर जो हैं वो 13 साल के बाद, चूंकि वो इमरान खान साहब को धोखा दे चुके हैं, जो फॉरेन फंडिंग का केस था वही उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में दायर किया। वो बानी रहनुमाओं के हमरा जो PTI का सेक्रेटेरिएट है वहां पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन दें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं, हम भी अप्लाई करना चाहते हैं। बानी रहनुमा उनके साथ थे तो वो इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा। अब ये एक बड़ी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि होने क्या जा रहा है। अब इमरान खान साहब जो हैं अब उनके हवाले से जो खबर है कि गेट नंबर 4 ने एक बहुत बड़ी सरप्राइज उनकी जानिब से सामने आया है और ये ताकतवरों ने घुमा के रख दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आज वो 3 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अब मैं कल आपको ये बता चुका था कि अकबर एस बाबर जो है इस इंतखाबात को चैलेंज करेंगे, जिसके बाद वो कहेंगे कि ये गैर कानूनी इंतखाबात है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तिगी के पेश नजर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की जाएगी। और आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेज़ाब्तियां भी पाकिस्तानी कौम के सामने रखूंगा। अकबर एस बाबर ने इस हवाले से अपनी जो है वो गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि आज हफ्ते को इलेक्शन कमीशन ऑफिस बंद होता है, लिहाजा आइंदा चंद दिनों में इसको चैलेंज करूंगा। अब ये उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा और मैं बानी रहनुमा हूं तो लिहाजा मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूं। वो भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे शाइक उस्मानी साहब जो हैं वो भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से अभी भी बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कोई भी बहाना बनाकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे सकता है। और ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात किस तरह से इसको गैर आईनी करार दे दिया जाएगा अगर अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जो है वो लग जाती है। और फैजल हुसैन चौहान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी इंतखाबात हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल जो है वो भी जनाब इस वक्त खड़ी हो चुकी है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब इंतखाबात हैं वो उसको मंसूख करने का फैसला और फिर इमरजेंसी की सूरत हाल पाकिस्तान में बनती चली जा रही है। पहले मैंने आपको बताया था कि परवेज खटक साहब जो है उन्होंने कहा कि इंतखाबात को डिले होना चाहिए, इमरजेंसी की सूरत हाल है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत खराब है, बम धमाके, दहशतगर्दी का खतरा है, 8 फरवरी जो है सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, ये सारा मामला है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसी तरह का बयानिया पाकिस्तानी कौम के सामने रखा और बहुत सारे सियासतदानों ने भी कहा और बहुत सारे सहाफ़ियों के जरिए भी इंतखाबात मनसूख करवाने के फजाइल कौम के सामने रखे जा रहे हैं। आज जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात को मुलतवी करवाने के मुतालिक तीसरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर हो चुकी है और 2-3 दिन पहले नून लीग की जो MNA है बलूचिस्तान से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात को डिले करने की जो दरख्वास्त है वो इलेक्शन कमीशन में दायर की थी। अब जनाब जो ये दरख्वास्त दायर हुई है, ये दरख्वास्त जो कोल्लू की शहरी हैं शाकिर खान, उनकी जानिब से दायर की है। अब ये कौन है, इनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, इनका क्या स्टेक है, इंतखाबात हों या ना हो, ये कौन है, ये एक अहम तरीन तफसीलात हैं। और दरख्वास्त एडवोकेट अजीजुद्दीन काका खेल ने दायर की। दरख्वास्त के मतन में कहा गया कि कोल्लू में अमन अमान की सूरत हाल FC देख रही थी कि अब बॉर्डर्स पर चली गई है और फरवरी 2023 के बलदियाती इंतखाबात में भी दहशतगर्दी के बायस इंतखाबात मुलतवी करना पड़े
اور ساتھ ہی ایف سی بلڈنگ میں دہشت گرد داخل ہوئے اور حملے کی ویڈیوز بناتے رہے۔ لیبیز دہشت گردوں کی ازادارہ حرکت کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تحصیل خان میں دہشت گردوں انتخابی عمل سے روکنے کے لیے پمفلٹ تقسیم کیے گئے تھے۔ متن میں مزید کہا گیا کہ فروری میں بیشتر اضلاع اور ڈویژنز میں شدید برف باری جو ہے وہ بھی ہوتی ہے اور ووٹرز کو یکساں مواقع فراہم نہیں ہوں گے، اور یہ موقع فراہم کرنا چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری ہے۔ سیکیورٹی اور موسمی حالات کے مطابق عام انتخابات کسی بھی موضوع وقت کے لیے ملتوی کر دیا جائیں۔ اب اس سے پہلے ایڈوکیٹ فاطمہ نذر کی جانب سے جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی تھی، بلوچستان سے درخواست دائر ہوئی تھی، اور یہ چیزیں جناب بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اب یہ انتخابات کو ڈیلے کروانے کے لیے درخواستوں پر درخواستیں جا رہی ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے 8 فروری کے انتخابات جو ہیں وہ بھی ایک کٹائی میں پڑ رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ جو انتخابی شیڈیول ہے وہ بھی سامنے نہیں آیا۔ تمام تر پارٹیز جو ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپین اس طرح سے نہیں کر رہی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی۔ یہ ایک اہم ترین سوال ہے کہ اب انتخابات کروانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں درخواستیں جانا جناب شروع ہو چکی ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جیل سے بیٹھ کر ایک بہت بڑی گیم ڈالی ہے۔ تمام طاقتوروں سے ملاقات، ایک بہت بڑی خوشخبری جو ہے وہ جناب سامنے آئی ہے۔ ذرائع ایک خبر جو ہمیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر ایک بہت بڑی گیم کرنے جا رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل سے ملاقات کی بھی خبر ہے کہ اہم ترین ملاقات ہو چکی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی، اور اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بیک ڈور چینلز کے ذریعے بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں اور وہ گوگلی بھی کروا سکتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما زلفی بخاری صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نون لیگ سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، وہ مذاکرات چاہتی ہے۔ یہ ایک اہم ترین پتہ عمران خان کی جانب سے پھینکا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل چیئرمین اور قائد جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان ہی رہیں گے، جلد پاکستان جا کر کیسز کا سامنا کروں گا۔ زلفی بخاری نے کہا کہ ہم نے تمام حلقوں سے امیدوار کھڑے کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر لی ہے، مخصوص حالات میں انتخابات ہوئے تو نتائج تسلیم نہیں کریں گے۔ صوبائی اور وفاقی نگران حکومتیں غیر آئینی ہیں، لگتا ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف ختم ہونے کا یقین نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ یہ پوائنٹ ہے جو کہ الیکشن کمیشن میں درخواست چلی جا چکی ہے۔ زلفی بخاری نے کہا کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف آج بھی ایک ہی صفحے پر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر رکھ کر سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف آج بھی ایک ہی صفحے پر ہیں، اور میں آپ کو اپنے کل کے ویلاگ میں بات کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو اب نیا بیانیہ ہوگا وہ پاک فوج زندہ باد ہوگا، اور جو شیر افضل مروت صاحب اپنے کنونشنز کروا رہے ہیں اس میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ اچھا عمل ہے اور یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستان فوج کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور جو لڑائی ہے جو اس وقت ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور دونوں طرف سے اس وقت دو قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان یونائٹ ہو اور ہم آگے بڑھیں اور ہم ترقی کریں۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک اچھی گوگلی کی ہے اور وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ اپنے تمام تر معاملات کو حل کرنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چنگا بھی حل کرنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔